सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के ऊपर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस फिगर में आपको EC फाइंड करना है, इस फिगर में आपको AD फाइंड करना है। ठीक है, और दोनों में आपको दिया हुआ क्या है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, यानी ये जो DE लाइन है ये BC लाइन के पैरेलल है, यहाँ पे भी ये DE लाइन ये BC लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखें। ये क्या है, यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ क्या है, AD बराबर 1.5 गिवन है, AD बराबर 1.5। उसके बाद BD आपका 3 सेंटीमीटर गिवन है, BD हो गया 3 सेंटीमीटर। देन AE बराबर आपका है 1 सेंटीमीटर, और आपको EC को तो फाइंड ही करना है। ठीक है, तो देखो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मेरे पास DE पैरेलल है BC के, तो आप देख सकते हो यहाँ थेल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो लगा देते हैं थेल्स थ्योरम यूजिंग BPT। ठीक है, उसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT के हिसाब से क्या होगा, AD अपॉन DB ये आपका बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। ठीक है, AD आपका गिवन है कितना 1.5, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1.5। DB कितना है, DB या BD 3 है, ये हो गया 3। ये आपका AE कितना है 1, EC कितना है ये तो आपको फाइंड ही करना है, इम्प्लाइज। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1 बार में ये 2 बार में कट जाएगा, 1.5 का डबल होता है 3, तो EC इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, दैट मीन्स EC आपका 2 हो जाएगा, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिखा है। ठीक है, सो आइए देखें सेकंड वाला को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, AE आपका 1.8 है। ठीक है, AE बराबर है 1.8। ठीक है, और A से लेकर के C तक को आपको दिया हुआ है टोटल 7.2। ठीक है, AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप देखो ये आपको पूरा AB का लेंथ है 9.6, AB बराबर है 9.6, तो आपको फाइंड करना है ये AD। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं थेल्स थ्योरम के लिए बात करता हूँ तो थेल्स थ्योरम हो जाएगा आपका AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो आपको ना AD दिया हुआ है, ना DB गिवन है, ना AE ना EC। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इस फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, तो मैंने आपको एक्सटेंशन बताया है थेल्स थ्योरम का। ठीक है, आप वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, ये मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ DB अपॉन AD, ये आपका बराबर हो जाएगा EC डिवाइडेड बाय AE। ठीक है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड +1 कर रहा हूँ, यहाँ भी +1 यहाँ भी +1। ये मैं करके कर रहा हूँ, एक्सटेंशन निकाल रहा हूँ थेल्स थ्योरम का, क्योंकि इस फॉर्मूले से मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ और फार्मूला लगाना होगा, तो वही मैं फार्मूला डिराइव कर रहा हूँ। हालांकि वो मैंने डिराइव कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार और, तो यहाँ से देखो AD को अगर मैं LCM लूँगा तो AD यहाँ पे आएगा AD प्लस DB, ये आपका बन जाएगा AB टोटल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये हो जाएगा आपका AB डिवाइडेड बाय, नीचे तो आपका AD ही रहेगा, ये आपका बराबर होगा किसके, EC प्लस LCM लेने के बाद ये आपका हो जाएगा AE, तो EC प्लस AE, E से लेकर के C तक ये, और A से लेकर के E तक ये, तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये आपका AC के बराबर हो जाएगा टोटल, तो ये होगा आपका AC डिवाइडेड बाय नीचे है AE। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ ये है एक्सटेंशन ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या है एक्सटेंशन, AB अपॉन AD, ये पूरा डिवाइडेड बाय ये बराबर होगा ये पूरा डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार और बताता हूँ, ये टोटल डिवाइडेड बाय ये बराबर होगा ये टोटल डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, वही वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो आपको AB गिवन है 9.6, AC गिवन है 7.2, AE गिवन है 1.8, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करके AD निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना खुद। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज़ द सेकंड क्वेश्चन। इन द फिगर एंगल ADE बराबर एंगल ABC है।
ये जो एंगल ADE है ये इस एंगल के बराबर है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है, AD बराबर इतना, AE बराबर इतना, BD बराबर इतना, C बराबर इतना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे जो आपको x नज़र आ रहा है उसका वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे आपको पैरेलल कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये कंडीशन दिया है कि एंगल ADE जो है वो एंगल ABC के बराबर है। तो देखो आप यहाँ से 9th क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास ये दो लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, और अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, दैट मीन्स ये तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। और अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है मतलब ये दोनों लाइंस जो है आपके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं कि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो देखो ये लाइन और ये आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ठीक है, दैट मीन्स ये लाइन जो है आपका इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। रीज़न कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस एंगल ADE बराबर है एंगल ABC के, ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि DE जो है वो पैरेलल है आपका BC के। रीज़न में आपको लिखना है तो आप लिख दो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग मेरा थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास मिल गया DE पैरेलल है BC के। अब अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला लाइन जो है जिस रेशियो में इस साइड को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में इसको भी डिवाइड करेगा। तो इस साइड को डिवाइड करेगा AD अपॉन DB के रेशियो में, इसे डिवाइड करेगा AE अपॉन AC के रेशियो में। तो ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, AD अपॉन DB ये आपका बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। सो अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया और यहाँ पे जो साइड लेंथ है वो मैंने लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन से देखो, यहाँ पे आप वैल्यू बैठाओ आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। AD का वैल्यू कितना है 4x माइनस 3, DB कितना है 3x माइनस 1, AE कितना है 8x माइनस 7, EC कितना है 5x माइनस 3। तो AD है आपका 4x माइनस 3, देयरफॉर 4x माइनस 3 बराबर होगा आपका 3x माइनस 1, बराबर नहीं डिवाइडेड बाय, सॉरी, ठीक है। ये आपका बराबर होगा 8x माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 8x माइनस 7 और ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 1। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो 4x इंटू 5x 20x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो 4 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 4x माइनस 3x इंटू, तो ये हो जाएगा 4 3 12, लेकिन माइनस है तो माइनस 12x। और यहाँ से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 15x, तो माइनस 12 माइनस 15 आपको हो जाएगा माइनस 27, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। और यहाँ से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होगा प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 8 इंटू 3 24x स्क्वायर, फिर यहाँ से 8x इंटू 1 माइनस 8x माइनस 7 इंटू 3x तो माइनस 20x, सॉरी 21x, तो माइनस 21 और माइनस 8 माइनस 29x, और ये माइनस 7 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे टर्म को उधर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखो आपको क्या मिलेगा 24x स्क्वायर, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 माइनस 20 4x स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस 29x, यहाँ माइनस 27 है, तो ये जब उधर जाएगा तो प्लस 27 होगा, तो माइनस 29 प्लस 27 माइनस 2x। यहाँ प्लस 7 है, ये उधर जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, तो 7 माइनस 9 माइनस 2, ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको आप सॉल्व कर लो आसानी से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो यहाँ से सबसे पहले मैं 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो 2 कॉमन लेकर के उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 0, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं मिडिल फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो गुना करने पे -2 आना चाहिए, ऐड करने पे -x, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर -2x + 1x यानी कि +x -1, ठीक है। -2x × x करो तो -2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ऐड करो तो -x आएगा, ठीक। यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आपका बचेगा x - 1, यहाँ से मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ x - 1 0, x - 1 कॉमन अगर मैं लूँ तो यहाँ से मेरे पास 2x + 1 बचेगा। देखो अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो यहाँ से मेरे पास x बराबर 1 मिलेगा, और अगर ये 0 होगा तो x बराबर मेरे पास -1/2 मिलेगा। ये उधर जाएगा -1, ये 2 इधर आएगा नीचे डिवाइड में। लेकिन देखो x अगर मैं -½ इस्तेमाल करता हूँ तो आप देखो मैं यहाँ पे अगर -½ बैठाता हूँ कहीं पर भी तो 4 × -½ -3 होगा, तो ये हो जाएगा -4/, तो ये तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो -2 - 3 -5 और AD है क्या, साइड लेंथ है, तो साइड लेंथ तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो दैट्स वाई मैं ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे को लेना होगा x = 1, और ये आपका हो जाएगा आंसर। देयरफॉर x बराबर 1, ठीक है। ये लेने पर मेरे पास साइड लेंथ जो है वो नेगेटिव आ रहा था, तो इसे तो मैं ले नहीं सकता। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब लेट्स मूव ऑन द 3rd। सो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या बोल रहा है कि फिगर आपको जो गिवन है यहाँ पे उसमें DE पैरेलल है AC के, ये जो DE है ये पैरेलल है AC के, ठीक है, सिंगल एरो जिसमें है, और DF पैरेलल है AE के, जो DF है वो पैरेलल है AE के, डबल एरो जिसमें है, ठीक है। तो शो करना है आपको BF/FE, BF/FE बराबर है BE/EC, ये आपको शो करना है। तो कैसे से शो करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन आपको क्या है कि DE जो पैरेलल है वो AC के है, ठीक है। देखो DE पैरेलल है AC के, तो मैं देखो यहाँ पे एक सेपरेट फिगर बनाता हूँ। ये रहा मेरा A, ये है C, ये है B। DE लाइन को मैं अगर बनाऊँ यहाँ पे ऐसे करके, ये, ठीक है, तो देखो ये और ये पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से आपने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल में मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ और वो किसी भी एक साइड के पैरेलल हो जाए, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन है जिस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा उसी रेशियो में इसको भी डिवाइड करेगा। तो ये लाइन जो है इस साइड को देखो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BE/EC, ठीक है, BE/EC, और इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BD/DA। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, BD/DA, ठीक है। तो ये है मेरा थेल्स थ्योरम से एक सॉल्यूशन मेरे पास आया है, क्या सॉल्यूशन, सॉरी इक्वेशन, BE/EC आपका बराबर है BD/DA के, ठीक है। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट आप देखो DF पैरेलल है आपका AE के, ठीक है। तो जो DF है, DF ये पैरेलल है AE के, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप ये देखो सेपरेटली, ठीक है। ये मान लो मेरा A है, ये है E, ये है मेरा B, और ये है D, और ये है मेरा F, ठीक है। मैंने बस ये वाला ट्रायंगल काट करके निकाला यहाँ से, ये ठीक है, यहाँ पे है, और ये जो DF है ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप देखो ये इसके पैरेलल गिवन है आपको, ये और ये पैरेलल है, दैट मीन्स जिस रेशियो में ये साइड डिवाइड होगा उसी रेशियो में ये साइड डिवाइड होगा, ठीक है। तो नीचे वाला साइड देखो BF/FE के रेशियो में डिवाइड होगा, ऊपर वाला लाइन BD/DA के रेशियो में डिवाइड होगा। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से दोनों आपस में बराबर होंगे। नाउ आपके पास और क्या गिवन है, DF पैरेलल है AE के, देयरफॉर BF/FE ये आपका बराबर होगा किसके, BD/DA के, BD/DA। ये रहा मेरा इक्वेशन 2, ठीक है।
रीज़न आप यहाँ पे लिख देना यूजिंग थेल्स थ्योरम, या बीपीटी आप लिख दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे भी यूजिंग बीपीटी। अब देखो बी, इन दोनों इक्वेशन में आप देखो आपको ये कॉमन मिल रहा है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, ठीक है। ये इसके बराबर है और यहाँ पे ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बी अपॉन ई सी, ये आपका बराबर होगा किसके, बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है। क्योंकि दोनों आपका बी डी अपॉन डी ए के बराबर है, तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में बराबर होंगे, हैंस प्रूफ्ड। और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी अपॉन ई सी के, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल है, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, और जो इनके डायगोनल्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो आपको शो करना है कि ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है बी ओ अपॉन ओ डी के, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपको ओ से लेकर के एक पैरेलल लाइन बनाना है डीसी के, डीसी के पैरेलल होना चाहिए वो लाइन। तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लाइन बेंड है मेरा, सो ये रहा वो लाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया डीसी के पैरेलल। तो अगर ये डीसी के पैरेलल है तो डेफिनेटली ये एबी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि डीसी जो है वो एबी के पैरेलल है, ठीक है। तो ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू डीसी, ठीक है। एक लाइन पैरेलल हमने ड्रॉ किया डीसी के, देयरफॉर ई एफ जो है वो आपका ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, इन ट्रायंगल, देखो यहाँ से मैं दो ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, ए डी ई में क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास ये है और यहाँ से ऐसे अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो ये है मेरा डी, ये है सी और ये है मेरा ए। आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ए डी सी है, ठीक है। ए डी सी, इस बड़े वाले ट्रायंगल पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ए डी सी पे। तो ये रहा आपका पॉइंट, देखो यहाँ पे आपका ओ है, ठीक है। यहाँ से इसके पैरेलल आपने एक लाइन बनाया है, ई पे इंटरसेक्ट है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल में देखो ये और ये पैरेलल है, तो यहाँ पे आप थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर ए डी सी में ए बराबर ई डी हो जाएगा, बराबर नहीं सॉरी, ए डी अपॉन ई डी, ये आपका बराबर होगा किसके, ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी के, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। तो अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। अब जो मैं ट्रायंगल लेने वाला हूँ वो है ए डी बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल देखो मैं यहाँ पे आपको सेपरेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है आपका, ये यहाँ से ये और ये है आपका ए, ये है बी, ये है डी, ठीक है। और यहाँ पे है आपका ई और यहाँ पे है आपका कहीं पे एफ सॉरी ओ, ये है ए। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ई एफ पैरेलल ए बी, तो यहाँ पे अगर ई एफ ये पूरा लाइन ए बी के पैरेलल है तो डेफिनेटली इसका ये छोटा सा पार्ट भी पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो ये और ये पैरेलल है तो यहाँ से फिर से मैं थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए बराबर हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है।
देयरफॉर DE अपॉन EA, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, DO अपॉन BO, या आप OB कुछ भी लिख सकते हो, DO अपॉन OB। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों को कंपेयर करो, AE अपॉन ED, ठीक है, यहाँ है DE अपॉन EA, तो DE और ED तो सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ ED से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका ED। DE लिखो या AD लिखो, बात तो सेम है। यहाँ देखो AE है, यहाँ EA है, तो मैं इसे मिटा करके AE लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे AE ऊपर है, यहाँ AE नीचे है, तो अगर मैं इसे फ्लिप करता हूँ, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल अगर मैं उसका लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, तो यहाँ से आप देखो आपको क्या मिलेगा, AE और नीचे आपका जाएगा ED, ये आपका बराबर हो जाएगा, OB ऊपर चला जाएगा, OD नीचे आ जाएगा, OB को मैं लिख देता हूँ BO, OD को मैं लिख देता हूँ OD ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो BO और OD चाहिए, तो DO को मैंने OD लिख दिया, OB को मैंने BO। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, AE अपॉन ED इसके बराबर है, AE अपॉन ED इसके बराबर है, दैट मीन्स ये इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 3, इस इक्वेशन को मैं 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। 1 एंड 3 से आप आसानी से देख सकते हो, AO अपॉन OC आपका बराबर है BO अपॉन OD के, और ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन के लिए, कि हमें इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। आप इसके पैरेलल भी कर सकते हो, इसके पैरेलल करो, इसके पैरेलल करो, बात तो सेम है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं, आपको ये ट्रायंगल पे ध्यान पे रखना है, ADC और ADB ट्रायंगल, ADC एक ये वाला ट्रायंगल और ADB एक ये वाला ट्रायंगल, मैंने सेपरेट करके आपको दिखाया समझाने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। सो लास्ट वाला देखो, बेसिकली एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पहले से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो 9th क्लास में इसका प्रूफ काफ़ी लेंदी था, लेकिन BPT के हिसाब से या थेल्स थ्योरम के हिसाब से इसका प्रूफ बहुत आसान है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम पहले कहता क्या, वो देखते हैं। प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड, अगर मैं एक ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मैंने D एक लाइन ड्रॉ किया है। तो प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है BC के, ठीक है। तो देखो आपको दिया हुआ है क्या, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AD बराबर हो जाएगा आपका DB के, ठीक है। मिड पॉइंट मतलब आपस में बराबर होगा ये दोनों, AD जितना है DB उतना ही होगा, मिड पॉइंट का यही मतलब है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड DB से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका AD डिवाइडेड बाय DB बराबर DB डिवाइडेड बाय DB, ये हो जाएगा आपका 1। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। नाउ E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो अगर E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AE बराबर हो जाएगा आपका EC के, ठीक है। यहाँ से मैं EC से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, AE अपॉन EC, ये आपका हो जाएगा 1। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखो AD अपॉन DB भी 1, AE अपॉन EC भी 1, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन DB, AD अपॉन DB आपका बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अब देखो ये क्या चीज़ है, AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB बराबर है आपका AE अपॉन EC के। तो ये शायद मेरे ख्याल से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कि अगर आपका साइड्स का जो रेशियो है, जिस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है, वो अगर बराबर है, दैट मीन्स ये जो है आपका दोनों लाइन ये पैरेलल होंगे,
ठीक है। तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी बराबर है ए डिवाइडेड बाई ए सी, दैट मीन्स ये दोनों जो लाइन है आपके ये पैरेलल्स होंगे, ठीक है। देयरफॉर डी ई, देयरफॉर डी पैरेलल हो जाएगा आपका बी सी के, ठीक है। रीज़न में आपको लिखना है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, COTT मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से देखो ये आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो गया जो आपको गिवन था मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। सो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और सारा क्वेश्चंस कराना इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस को करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए वो तो आपके पास बहुत थोड़ा सा है, एक कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, दूसरा थेल्स थ्योरम। तो इन दोनों के हेल्प से आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आपके बुक्स में गिवन है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।